हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रितु। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में डाला था कि हम लोग एक न्यू सेशन की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, तो ये है हमारे न्यू सेशन की स्टार्टिंग आज। अब जब हम साइंस को पढ़ते हैं तो साइंस के अंदर हमारे पास 3 ब्रांचेज होती हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स को हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान होता है, एंड जो हमारा बायोलॉजी होता है उसे जीव विज्ञान बोला जाता है। तो जब हम रासायनिक विज्ञान के, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करते हैं या फिर जो चैप्टर्स करते हैं, उनके अंदर हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स के नेम होते हैं और कंपाउंड्स के नेम होते हैं, लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, HNO3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये सब हमारे एसिड, HNO3 का अंदर जो हम तत्वों के नेम, एलिमेंट्स के नेम पढ़ते हैं, वो हमारे इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किए गए हैं। अब इसमें देखिए आप, यहाँ पर जो एलिमेंट्स के नेम हैं, तत्वों के नेम हैं, वो 1 से 118 तक हैं। अभी तक 118 तक एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है और उनमें से मेनली 3 कैटेगरीज हैं: मेटल धातु, नॉन मेटल अधातु, और मेटलॉइड होते हैं उपधातु जिन्हें बोला जाता है। तो यहाँ आप इस पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे हमारी 3 कैटेगरीज हैं। इन 3 कैटेगरीज के अंदर एलिमेंट्स को इसी पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया गया है। ये देखिए, ये हमारी बॉर्डर लाइन होती है: बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, एस्टेटिन। इससे जो राइट साइड वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, इन्हें बोला जाता है नॉन मेटल अधातु। और जो इससे राइट साइड वाले ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन्हें बोला जाता है मेटल धातु। और बीच वाले ये मेटलॉइड्स होते हैं, उपधातु होते हैं, जो दोनों ही कैरेक्टर शो करते हैं। कभी मेटल के कैरेक्टर शो करते हैं, कभी नॉन मेटल के। तो हमारे जो 10th स्टैंडर्ड तक जो एलिमेंट्स के नेम होते हैं, वो मोस्टली आपको 1 to 20 तक एलिमेंट्स के नेम आपको पता होने चाहिए। अब इनमें से आप देखेंगे इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये देखिए, ये हैं सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। ये 20 तक एलिमेंट्स हैं जिनके आपको एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या आपको पता होनी चाहिए। ये आपको याद होनी चाहिए। इनकी जो परमाणु संख्या है, जैसे हम क्लास में देखते हैं रोल नंबर होते हैं बच्चों के, फिक्स होते हैं। 1 रोल नंबर है, 2 रोल नंबर हैं, इस तरह से जितने भी बच्चे होते हैं उनके फिक्स कर दिए जाते हैं रोल नंबर। सेम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या दी गई है, वो फिक्स है। हाँ जी, अब ये देखिए, एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है यहाँ इस टेबल के अंदर। और एक एटम के हम देखते हैं, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जहाँ पर प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, एंड उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरह से 3 कंपोनेंट होते हैं एक एटम के अंदर जो अरेंज्ड होते हैं। सेंटर में जो न्यूक्लियस है, इनमें जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है वो इक्वल होता है हमारे एटॉमिक मास के। यहाँ देखिए, ये है मास नंबर, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एंड जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। एंड जो इनका सम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, वो सम होता है हमारे एटॉमिक मास के इक्वल। ये है एटॉमिक मास, यहाँ है एटॉमिक नंबर, एंड
जो एक एटम के अंदर कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट प्रोटॉन, देन न्यूट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जब उसके अंदर कोई भी आयन चार्ज नहीं होता, ना उसके ऊपर प्लस बना हुआ होता है ना माइनस, ना कैटायन है ना एनायन। तो तब उस कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल रहते हैं हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो यहाँ पर आप कैसे याद करेंगे कि किस तत्व का क्या एटॉमिक नंबर है और क्या एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर को तो आप इसी सीरीज में याद करेंगे, और यहाँ पर इनके सिंबल्स भी दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg। इनके जो सिंबल होते हैं वो मोस्टली इनके फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होते हैं। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है कि जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, दोनों ही H से शुरू हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन के H से रिप्रेजेंट करेंगे, उससे नेक्स्ट वाले एलिमेंट को, उससे नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है, जैसे हीलियम के अंदर He है तो उसका सिंबल He दे दिया गया। तो इस तरह से मोस्टली जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स उनके फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होते हैं, और इनका जो एटॉमिक नंबर है वो इसी सीक्वेंस में आएगा। अब इनका जो मास नंबर है उसको याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि ये है हमारे पास ट्रिक कि अगर आपको एटॉमिक नंबर याद करने हैं ओड एटॉमिक नंबर वाले, जैसे कि हमारे पास ओड एटॉमिक नंबर के अंदर आप देखेंगे कि ओड एटॉमिक नंबर में सबसे पहले हाइड्रोजन है 1, फिर है लिथियम 3, फिर है बोरोन 5, नाइट्रोजन 7। तो ओड एटॉमिक नंबर वालों के एटॉमिक मास लर्न करने के लिए आप क्या करेंगे, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर प्लस 1। जैसे कि लिथियम देखिए, लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर है और इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है हमारे पास 7, मतलब 3 गुना 2 प्लस 1, 3 दूनी 6 जमा 1 7। ऐसे ही आप देखेंगे बोरोन का 5 एटॉमिक नंबर है, तो बोरोन का 5 के अकॉर्डिंग 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, दिस इज 11। फिर उसके बाद जो ये मैंने पिंक कलर में सर्कल किए हुए हैं, इनको हाईलाइट किया गया है, इनको आप छोड़ देंगे, इनको आप नहीं देखेंगे अभी के लिए। इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उनका देखेंगे। जैसे फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन का क्या है 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, ये देखिए। यहाँ देखिए, जैसे फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 19, एटॉमिक नंबर 11, सोडियम 11 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 23। फिर एल्यूमिनियम देखिए 13 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 27। फिर फॉस्फोरस देखिए 15 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 31। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब जिनका एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है इवन से, इवन के लिए जिनका सम संख्या से स्टार्ट होता है, मतलब 2 4 6 8 10 12, तो इनका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा 2 गुना एटॉमिक नंबर, 2 गुना परमाणु संख्या, मीन्स 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी एटॉमिक नंबर है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, उसका एटॉमिक मास। जैसे कि आप यहाँ से देखिए, फर्स्ट है हमारा हीलियम, ये देखिए फर्स्ट है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक मास 2 मल्टीप्लाई 2 4। देन बेरिलियम को मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है, अभी इसको नहीं देखेंगे। कार्बन देखिए 6 गुना 2, ऑक्सीजन 8 गुना 2, नियोन 10 गुना 2, मैग्नीशियम 12 गुना 2 24। ठीक है, इस तरह से आप ये देखेंगे। एंड
सिलिकॉन है 14 गुना 2 28। इस तरह से आप डबल करेंगे। जिनकी सम संख्या वाले परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, इवन नंबर, एंड जिनका विषम संख्या में है उनका 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर प्लस क्या कर देंगे आप 1 कर देंगे। अब इसके अलावा इन 20 का में से 15 के आपको इस फॉर्मूले से याद हो जाएंगे। अब इसके अलावा आपको सिर्फ ये 5 एलिमेंट का याद रखना है कि जैसे हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर है तो इसकी जो एटॉमिक मास रहेगा वो क्या रहेगा 1। उसके बाद बेरिलियम है 4 एटॉमिक नंबर है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 8 होना चाहिए बट ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो इसका आ जाएगा 9। नाइट्रोजन का 7 है, 7 के अकॉर्डिंग 15 होना चाहिए बट इसको हाईलाइट किया हुआ है, मतलब इसका आपको याद करना पड़ेगा, तो इसका है 14। और फिर उसके अलावा नीचे है क्लोरीन, क्लोरीन का 17 है, 17 के अकॉर्डिंग 35 होना चाहिए था लेकिन यहाँ है 35.5। उसके बाद है आर्गन, आर्गन का 18 के अकॉर्डिंग 36 होना चाहिए था लेकिन यहाँ क्या आएगा एक्सेप्शन है, तो इसका आप 40 याद करेंगे। तो इसके थ्रू, इस टेबल के थ्रू आप यहाँ से याद कर सकते हैं आसानी से इनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक मासेस। अब आपको याद करना है कि जो एटॉमिक मास होता है वो न्यूक्लियस के इक्वल होता है, मतलब परमाणु संख्या। अब आप देखेंगे कि जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसमें तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एटॉमिक मास कि जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल है एटॉमिक मास। तो यहाँ से हम इसको निकालने के लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को निकालने के लिए हम एक सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे इधर से। हाँ जी, ये देखिए कि जो एटॉमिक मास होता है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब हमें पता है अगर हमें 1 से 20 तक एटॉमिक मास याद हो गए, परमाणु अब अगर हमें 1 से 20 तक द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास याद हो गया, जो इस फॉर्मूले से हमारा है कि जो इवन नंबर वाला है एंड ओड नंबर वाला, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि ओड नंबर में 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर प्लस 1 करेंगे, इवन में 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर कर देंगे। तो यहाँ से हम आसानी से एटॉमिक मास याद कर सकते हैं सिर्फ 5 को छोड़ के। इनके अलावा जैसे हाइड्रोजन हमने किया, फिर लिथियम हमने किया, फिर हमने उसके बाद यहाँ से हाँ जी, जब हमें एटॉमिक मास याद हो जाएंगे तो एटॉमिक मास में हम इस सीधे सीधे फॉर्मूले से सबके एटॉमिक मास याद कर सकते हैं। सिर्फ हमारे पास जो अलग रहेंगे, एक हाइड्रोजन है, बेरिलियम है, नाइट्रोजन है एंड देन उसके बाद क्लोरीन और आर्गन। इन 5 के आपको अलग से याद करने पड़ेंगे, वरना इस फॉर्मूले से ही आप इनको याद कर लेंगे। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि इस तत्व के अंदर या एलिमेंट का नेम आ जाए कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो उसके लिए हम आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे, एटॉमिक जो मास होता है, एटॉमिक मास इक्वल है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। अब हमें अगर सीक्वेंस में एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग 1 से 20 तक आपको याद हो गए और इन फॉर्मूले से आपको द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास याद हो गया, तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है इट इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको सीक्वेंस में 1 से 20 तक याद हो गई, तो यहाँ से ये तीनों चीज़ें आपको पता चल जाएंगी।
अब इसके अलावा हमारे पास होता है एक नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने के लिए। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के लिए हमें पता है जो एटॉमिक मास है वो इक्वल है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे दैट n है इट इज़ इक्वल टू a एटॉमिक मास माइनस p नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, या जो इसका एटॉमिक नंबर है उसमें से आप माइनस कर देंगे तो आसानी से हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किसी भी एलिमेंट का नेम दे दिया जाए, लाइक जैसे हमारे पास दे दिया जाए कि जो आर्गन है, आर्गन का नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बताइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो आर्गन है वो 18 नंबर पर आता है, मीन्स इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 18 है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 18 है, और इसका जो एटॉमिक मास है, द्रव्यमान संख्या है, वो क्या है हमारी 40। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि जो आर्गन है उसका p नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 18 है, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 18 है। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास हमारे पास 40 है, माइनस इसमें से हम क्या कर देंगे 18 कर देंगे, तो इधर से हमारा क्या निकल जाएगा 22 नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो ये है हमारा इससे रिलेटेड, ये 9th क्लास के बच्चों के लिए भी काम आएगा, 10th क्लास के बच्चों के लिए भी काम आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसके बाद अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये एलिमेंट्स का और जो एटॉमिक नंबर हैं, एटॉमिक मासेज हैं, या आप कभी तक भी केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान को पढ़ेंगे, हर जगह ये चीज़ें आपकी काम आएंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि उनको एटॉमिक नंबर तो पता चल जाते हैं, एटॉमिक मासेज का नहीं पता चल पाता है, पढ़ते रहते हैं वो, लेकिन बीच बीच में भूल जाते हैं। तो आप सभी ये ट्रिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।